हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग अवर नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 के एग्जांपल्स। अभी तक हमने जो है इससे पहले कुछ क्वेश्चंस थे जो ऑलरेडी कर लिए हैं कि उनकी प्लेस वैल्यू वगैरह इंटरनेशनल नेशनल प्लेस वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, क्या होती हैं। अभी नेक्स्ट क्या है इसमें, एस्टिमेशन। अब ये क्या चीज़ होती है, एस्टिमेशन क्या होता है, हम कैसे एस्टिमेट लगाते हैं। यहाँ पर पहले कुछ इन्होंने न्यूज़ दी हैं, उनको रीड कर लेते हैं एक बार। India drew with Pakistan in a hockey match watched by approximately 51,000 spectators in the stadium and 40 million television viewers worldwide. Approximately 2,000 people were killed and more than 50,000 injured in a cyclonic storm in coastal area of India and Bangladesh. Number 3, over 13 million passengers are carried over 63,000 किलोमीटर रूट ऑफ रेलवे ट्रैक एवरी डे। अब यहाँ पर देखो, जो एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है या फिर जो चीज़ उन्होंने बोली है अप्रोक्सीमेटली इतना, तो क्या वे एग्जैक्टली उतने ही लोग हैं। उन्होंने 60,000 बोला या फिर बोला कि 40 मिलियन लोगों ने उन्होंने जो है मतलब वहाँ पर वॉच किया, टेलीविज़न पर वो मैच देखा था, तो क्या वो एग्जैक्टली 40 मिलियन ही थे। वो एग्जैक्टली उतना नंबर नहीं होता। वो क्या करते हैं, उसके आसपास का नंबर ले लेते हैं कि हाँ लगभग इतने थे। अप्रोक्सीमेट मीन्स लगभग, मीन्स एक तरह से उन्होंने एस्टिमेट लगा दिया कि इतने लोग थे। अब जैसे कि कोई फैमिली फंक्शन होता है घर में, तो आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता कि इतने लोग आए हैं, आप एग्जैक्टली मतलब अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 100 से 200 लोग आए थे। इसी टाइप से यहाँ पर है इन्होंने। अब ये हम करते कैसे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है आपका, हम टेंस, ठीक है, नियरेस्ट टेंस के जो है राउंड ऑफ करते हैं। वो कैसे होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे दिया मैंने 18, ठीक है। अब आपको बताना है ये नियरेस्ट 10 में किसके पास है, 10 के पास है या 20 के, तो किसके पास जा रहा है ये 20 के। इसी तरह से यहाँ पे देखो इन्होंने एग्जांपल दिया है, फ्लैग इन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। अब ये देखो 261 किसके पास है, 260 के, 263 भी 260 के, एंड ये दोनों किसके पास है 270 के। तो इनका राउंड ऑफ होगा या फिर इनका अप्रोक्सीमेट होगा तो कितना बोला जाएगा 270। 280 नहीं बोल सकते हम इसको, कितना बोलेंगे 270। अब ये कब होगा, जब टेंस का नियरेस्ट वो पूछ रहे हैं। राउंड ऑफ जब आपसे पूछेंगे कि टेंस का राउंड ऑफ बताओ, उसके बाद अगर 100 का पूछ रहे हैं तो 100 का भी इसी तरह से रहेगा। एक्चुअली इसमें होता क्या है, देखो जैसे 5 जो है 1 to 10, ठीक है, 5 बीच का नंबर होता है। इससे पहले के जो भी नंबर होंगे वो 1 के नियरेस्ट रहेंगे, और 5 और आगे के जो नंबर होंगे वो 10 के नियरेस्ट रहेंगे। सेम जो है आप 100 वाले में कर सकते हो। 100 में कहाँ तक जाएंगे आप, 50 to 100। अब अगर वो चीज़ 49 तक है तो वो 1 के क्लोज होगी, नियरेस्ट होगी। अगर वो 50 से बड़ी है, ठीक है, 50 और 50 से बड़ी है, तो किसके क्लोज मानी जाएगी, 100 के क्लोज मानी जाएगी। अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, इनका आपको नियरेस्ट टेंस बताना है। अब देखो 28 किसके पास है, 30 के। अब 32 तो किसके पास है, ये भी 30 के। 52 50, 41 40, 39। अब देखो बिल्कुल किसके पास है, ये टेंस के पास है, यानी कि 40 के पास है, ये भी 40, 60 60 100। अब 215, देखो जैसे ही 15 आ जाता है या फिर 25 35 इस तरह से कुछ भी आता है तो वो 20 के पास होगा। मीन्स उससे नेक्स्ट जो नंबर होगा, पहले वाले नियरेस्ट 10 के पास नहीं, नेक्स्ट जो टेंस होगा उसके पास नियरेस्ट होगा, उसके पास रहेगा ये। 53 है, 53 है तो कहाँ रहेगा 50 पर। अगर यहाँ पर 56 होता तो कितना हो जाता, ये 60 के पास पहुँच जाता। यहाँ पर 2 9 3 and 0। अब ये नियरेस्ट 10 की बात की तो हमने सिर्फ जो पीछे के 2 डिजिट है, यानी कि हमने सिर्फ 0 0, एक ही 0 आपकी वहाँ पर लगनी चाहिए, इस तरह से उनको किया। अब 100 पे जब आते हैं तो हम कैसे करते हैं, देखो 841 800, 2546 2500। अब ये क्या 25 सही है, नहीं, बिकॉज हमने क्या बोला था, यहाँ पर अगर 50 और 51 से बड़ा है तो ये 25 पर जाएगा, लेकिन ये 50 से छोटा है, सो ये किस पे जाएगा 24। यहाँ पर कितना होना चाहिए 2400। इस तरह से मीन्स जो आपको 50 वाला जो उनका बीच का पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग देखना है। अगर 50 500 या ऐसा कुछ है तो वो 1000 या 100 तक जाएगा या जो भी है। अगर उससे छोटा है तो उससे पहले वाले नंबर पर जाएगा। अगर नियरेस्ट 10 की बात हो रही है तो 10 20 30 40, नियरेस्ट 100 की बात हो रही है तो 100 200 300, 1000 की बात हो रही है तो वैसे ही 2000 3000। अब 168 200 के पास हो गया।
9537, सो ये भी 9400। 286 ये 300 के इक्वल हो जाएगा बिकॉज 250 से बड़ा है। अब 250 से बड़ा हो गया तो किसके इक्वल हो जाएगा, 300 से। 149 100 के पास है, ओके। नाउ 49,730 700 के पास है। दिस विल बी 800 क्योंकि 50 है, अगर 50 और 50 से बड़ा है तो नेक्स्ट के पास, उससे छोटा है तो उससे पहले वाले नंबर के पास। 970, सो ये किसके इक्वल होगा, 9,900 के इक्वल हो जाएगा। अब सेम जो है 1000 की इन्होंने राउंड ऑफ किया है। अब देखो जब हम टेंस के राउंड ऑफ करते हैं तो सिम लास्ट की 1 डिजिट देखते हैं, ठीक है। और जब हम 100 के राउंड ऑफ देख रहे हैं तो हम लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। अब अगर हम 1000 के नियरेस्ट देखेंगे तो लास्ट की 3 डिजिट हम देखेंगे। 573, सो 550 से बड़ा हो गया तो इसका मीन्स ये नेक्स्ट पे जाएगा 3000। 4 लास्ट की 3 डिजिट अब आपको देखनी है 404, सो 5 से नीचे है ना। देखो जब भी आपको नियरेस्ट जो है 1000 फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 to 500 तक देखना पड़ेगा। 500 से छोटा है तो पहले वाले नंबर पर और उससे बड़ा है तो नेक्स्ट नंबर पर हो जाएगा। सो 6404 है, यानी कि 5 से छोटा है तो 6000 पर ही रहेगा। 7805, सो अब देखो 800 है, 500 से बड़ा है, लास्ट के 3 डिजिट हमें यहाँ पर देखने हैं। सो किस पे हो जाएगा, ये 8000 पर होगा बिकॉज 5 से बड़ा है वो। 499, अब 400 है, 500 कंप्लीट नहीं है, सो ये किस पे जाएगा, 3000 पर। अब ये जो है लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं आपको, 500 से छोटे हैं सो 65 पर, अगर 500 से बड़े होते तो 66 पर। सेम यहाँ पर 552, सो ये 500 से बड़ा है तो नेक्स्ट जो उसका नियरेस्ट है उस पे जाएगा जो कि होगा 54,000। सो इस तरह से आप इन्हें कर सकते हैं। नाउ अब जो है आपको इनको नियरेस्ट जो है नंबर है उसके राउंड ऑफ करना है। अब पहले 10s 100 1000 10,000, सो जब टेंस की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ लास्ट की 1 डिजिट देखेंगे। सो इसका 100 क्या हो जाएगा, टेंस क्या हो जाएगा, अब देखो 47, ठीक है, 7 है, 7 है तो किसके पास जाएगा, ये 10 के पास, ठीक है। 10 के पास जाएगा तो यहाँ पर एक नंबर बढ़ जाएगा, सो डैट विल बी 458 and 50। 47 था, 50 पे पहुँच गया। नाउ 100 की बात हो रही है तो लास्ट के 2 डिजिट 47 है, सो किस पे रहेगा, ये पहले वाले नंबर पर। 800 पर, मतलब ये 800 पर रहेगा, 9 पर नहीं जाएगा बिकॉज यहाँ पर 47 है। सो 75800। अब 1000 है तो हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। अब यहाँ पर ये क्या है, 847, अब ये बड़ा हो गया उससे, सो बड़ा हो गया है तो ये नेक्स्ट नंबर पर जाएगा, यानी कि नेक्स्ट हम किसका करेंगे, जो उसके नेक्स्ट नंबर होगा ना उसका नेक्स्ट और उसका पहले वाला देखेंगे। अब यहाँ पर 5 था, अगर यहाँ पर 447 होता तो ये 5 पर रहता। अब यहाँ पर 847 है तो यहाँ पर 76,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे 10,000 है, लास्ट की डिजिट हम देखेंगे 58 है, ठीक है, 58, सो मीन्स ये नेक्स्ट नंबर पे जाएगा। और नेक्स्ट नंबर किसका, जो आगे वाला नंबर है उसका नेक्स्ट क्या होगा, 8, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0। सो इस तरह से हम इनको राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब उनको ऐड कैसे करते हैं, ऐड भी जैसे नॉर्मली आप ऐड करते हो उसी तरह से आपको इनको ऐड कर देना, जैसे इन्होंने यहाँ पर किया है। अब 3 नंबर्स को ये एक साथ कर रहे हैं। सो 5 1 कैरी 10 7 1 कैरी 15 1 कैरी 9 10 11 12, सो ये हो गया आपका आंसर। अब इसका भी वो बोल दे क्या, इसका जो है अप्रोक्सीमेट या फिर इसका राउंड ऑफ आप निकालो 1000 में, ठीक है। अब इसका 1000 में अगर राउंड ऑफ निकालोगे सो 3 डिजिट है, ये आपको देखनी पड़ेगी। 500 से बड़ी है, सो मीन्स नेक्स्ट नंबर की, किसके नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्या होगा, 3, और बाकी जो पीछे के नंबर हैं वो हो जाएंगे 0। 1000 है तो लास्ट के 3 नंबर 0 होंगे, डिजिट 0 होंगे। 100 है तो लास्ट के 2 डिजिट जो है 0 होंगे, और 10 है तो लास्ट का 1 डिजिट 0 होगा। उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनका आपको मतलब प्लस करना है या माइनस करना है, जो भी है। अब आपको इनका एस्टिमेट निकालना है। सो अब पहले इनको जो है एस्टिमेट निकाल लेंगे, मीन्स पहले इनका जो है राउंड ऑफ कर लेंगे। अब 5290 उनका मतलब इस तरह से करो कि दोनों सेम हो जाए, ठीक है। अब इसका जो हम 1000 में निकाल सकते हैं दोनों का, तो हम 1000 में इनका राउंड ऑफ लेंगे। अब 1000 में ले रहे हैं तो लास्ट के 3 डिजिट हमें देखना है। 290 है तो उससे पहले वाले नंबर पे हो जाएंगे। अब पहले वाले का नंबर है मीन्स यही नंबर, और नेक्स्ट नंबर जब आएगा तो वो आगे वाला हो जाएगा।
सो 5000 हो गया। सेम जो है 17,986, अब 986, सो इसका नेक्स्ट नंबर पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18,000। 18,000 एंड 5,000 को जो है आपको ऐड करना, आंसर कितना आ गया 23,000। सेम जो है जब आप माइनस करोगे, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका जब आप राउंड ऑफ लोगे, ठीक है, अगर इसका 1000 में आप राउंड ऑफ लेते हो तो वो 0 हो जाएगा, बिकॉज 500 से बड़ा हो तो वो 1000 में जाएगा ना, लेकिन अगर 500 से छोटा है तो वो 1000 में जाएगा ही नहीं, तब तो वो 0 हो जाएगा अगर 1000 में निकाल रहे हो। सो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका राउंड ऑफ हम कहाँ पर लेंगे, बिकॉज अगर हम इसका 1000 पर ले रहे हैं तो ये 0 हो गया, तो कोई डिफरेंस आया ही नहीं, तो इसलिए हम इसका राउंड ऑफ कहाँ पर लेंगे 100 में। सो इसका 100 में लिया, 673 है, अब 73 है, सो मीन्स 50 से बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा 700, 5700, और ये कितना हो जाएगा 400 माइनस करेंगे, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई छोटा नंबर है तो उसको 0 पर पहुंचा दो हमारा आंसर आ गया, नो, आपको अगर कोई छोटा नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग ही उस चीज़ को राउंड ऑफ करना है। अब सेम जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए उनका भी प्रोडक्ट आपको करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 20 के राउंड ऑफ होगा, और ये कितने के होगा 80 के, देन इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है 1600। तो सेम इसी तरह से जो है आप बाकी के सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है, नाउ एस्टिमेट 81 मल्टीप्लाई 479, सो इसका राउंड ऑफ कितना होगा 500, और इसका राउंड ऑफ कितना होगा 80। अब देखो अलग अलग का भी हो सकता है, यहाँ पर देखो एक को हमने राउंड ऑफ किया 100 में और एक को किया टेंस में, तो ये इस तरह से अलग अलग भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें बिल्कुल सेम ही रहेगी, एक को हम 100 में कर रहे हैं दूसरा भी 100 में ही होगा, नो, आपको नंबर देखना है, आप उसको टेंस में राउंड ऑफ कर सकते हो, 100 में कर सकते हो, 1000 में कर सकते हो, या 10,000 में, उसके अकॉर्डिंग आपको उन्हें राउंड ऑफ करना है। अब ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, अब ये किस पे होगा आपका 80 पर राउंड ऑफ हो जाएगा, ये किस पे होगा 300 पर राउंड ऑफ होगा, इनकी मल्टीप्लाई करनी है 24,000। सेम 9 है तो 10 पर होगा, 795 है तो 800 पर होगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 898, यानी कि 900 पर 785 यानी कि 50 से बड़ा है तो किस पे होगा नेक्स्ट नंबर पर, जो कि होगा 800। सो 7,20,000 ये हो जाएगा। नाउ 958, सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा उसका, नेक्स्ट 1000 में अगर आप जाएंगे सो 1000 हो जाएगा, और इसका कितना होगा 400, इनकी मल्टीप्लाई जैसे आपको कर देनी, तो ये कितना हो जाएगा 4 लाख। सो इस तरह से आप जो है इनको कर सकते हैं, मतलब राउंड ऑफ में। टेंस है तो टेंस के राउंड ऑफ, जब भी टेंस की बात होगी सो मीन्स आपको 1 to 10 के अकॉर्डिंग देखना है, अगर 5 और 5 से बड़ा है तो टेंस पे जाएगा, यानी कि नेक्स्ट नंबर पे, जैसे अगर 15 है तो 20 पे चला जाएगा, 25 है तो 30 पे चला जाएगा, 35 है तो 40 पे चला जाएगा, और अगर 5 से छोटा है तो उससे पहले वाले नंबर पे जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 15 है तो वो 10 पर जाएगा, और 25 होगा तो 24 होगा तो 20 पर चला जाएगा, 34 होगा तो 30 पर चला जाएगा। इसी तरह से जब 100 की बात होती है तो 100 में भी सेम रहेगा, 50 एंड 100, 50 और उससे बड़ा है तो 100 पे जाएगा, यानी कि 51, या फिर 151 है तो उसका 100 क्या होता है, नेक्स्ट 100 उसका क्या होगा 200, 251 है तो 300, और 249 है तो 200 पर, मीन्स तब उसके पास ही रह जाएगा जो वो नंबर दिया हुआ है उसके पास ही, और अगर 250 से बड़ा या 251 से बड़ा होगा तो वो नेक्स्ट पर पहुंच जाएगा। सेम जो है 1000 के लिए रहेगा 1, 500 एंड 1000, तो इसमें भी सेम रहेगा, अगर 499 तक है तो 1 पर जाएगा, और 499 से बड़ा है तो 500 और उससे बड़ा है तो 1000 पर जाएगा। अब 1499 है तो ये किस पे जाएगा आपका 1000 पर। देखो जब आपको पीछे में राउंड ऑफ करना है तो वो जो सेम नंबर है वो ही रहेगा, लेकिन जब उसको आपको आगे राउंड ऑफ करना है यानी कि नेक्स्ट नंबर पर, यानी कि 159 है, 1599 है, इसको राउंड ऑफ अगर आगे होगा ये तो राउंड ऑफ बिकॉज 500 से बड़ा है, सो 2000 हो जाएगा। लेकिन 1499 है तो जब ये राउंड ऑफ होगा तो इससे पीछे वाले नंबर पर ना ये 1 पर ही राउंड ऑफ हो जाएगा, 1 मीन्स 1000 पर, ठीक है। मतलब जो पीछे के जितने नंबर्स हैं उनको आपको 0 बना देना है। 1000 में करोगे, 100 में करोगे तो 2 नंबर्स को 0 बना देना है, 2 डिजिट को, टेंस में करेंगे तो वंस को।
1 नंबर को 0 कर देना वहाँ पर। सो ये थे आपके एग्जाम्पल 1.3 के। एक्सरसाइज जो है हम कल करेंगे और कल ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।